नीचे अगर आप आएंगे तो आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स आ जाती हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है और साथ ही साथ एयर प्योरीफायर का ऑप्शन भी इसमें आपको दिया जाता है। कन्वेंशनल ऑटोमेटिक ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन, आप इसको मैन्युअली ड्राइव करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। पीछे आपके पास इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आ जाती है। पैनोरामिक सनरूफ जो कि बहुत ही बड़ा और मैसिव किस्म का सनरूफ है और इसकी वजह से गाड़ी के इंटीरियर की कम्प्लीटली फील चेंज हो जाती है और ये बहुत मज़े का फीचर है। प्लस ऊपर आपको ये सेफ्टी कर्टन भी मिलता है, सेफ्टी नेट मिलता है, तो हाई स्पीड पर कोई भी पत्थर वगैरह बाहर से अंदर आने के चांसेस नहीं होंगे। 2019 में जब किया पाकिस्तान में आया था और स्पोर्टेज जब लॉन्च हुई थी तो इसकी प्राइस तकरीबन 5 मिलियन के बजट के आसपास फॉल करती थी टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की। और अभी अगर हम इस गाड़ी का जो फ्रंट व्हील ड्राइव है उसकी प्राइस की बात करें तो तकरीबन 8.2 मिलियन तक ये जा चुकी है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि ये कार कंपनीज़ की अपनी मर्ज़ी से प्राइसेस हाई कर रही हैं। उस वक्त डॉलर की प्राइस कुछ और थी, अब डॉलर की प्राइस कुछ और है, लेकिन पाकिस्तानी कंज्यूमर जो हैं, ज़ाहिर है एक बंदा 5 मिलियन के बजट में गाड़ी आराम से ख़रीद सकता है। ऑन दी अदर हैंड 8 मिलियन के बजट में गाड़ी ख़रीदना काफ़ी मुश्किल होता है। तो किया ने आपके लिए आसान एक साथ का बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पैकेज इंट्रोड्यूस कराया है और आज की वीडियो में हम ना सिर्फ आपको उस पैकेज के बारे में डिटेल्स देंगे कि आपने किस तरीके से गाड़ी ख़रीदनी है, और दूसरी बात ये कि इस पैकेज के अंदर जो सबसे स्पेशल चीज़ है, जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि जब भी आप इंस्टॉलमेंट पर या फाइनेंस करके बैंक से गाड़ी लेते हैं तो आपको पता होगा कि गाड़ी स्टार्टिंग में फ़र्स्ट ओनरशिप जो होती है वो बैंक की होती है और फिर उसके बाद ट्रांसफ़र आपके नाम पर होता है। लेकिन यहाँ से लेने का फ़ायदा ये होगा कि जो फ़र्स्ट ओनरशिप होगी गाड़ी की वही आपके नाम पर होगी और डे वन से आप ही गाड़ी के ऑनर होंगे। यहाँ पर किया कि उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। अब पैकेज क्या है, उसके प्लान्स क्या हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और आज की वीडियो में जो गाड़ी मैं आपको दिखाने लगा हूँ वो भी ये है किया स्पोर्टेज 2024 मॉडल फ्रंट व्हील ड्राइव। वैसे तो इस गाड़ी की जो एक्स फैक्ट्री प्राइस बन जाती है या इनवॉइस प्राइस जो बन जाती है वो यहाँ पर हमारे पास इस कागज़ के ऊपर लिखी हुई है। 82,15,000 रुपये ये इस गाड़ी की तकरीबन प्राइस बनती है। लेकिन फाइनेंसिंग का जो प्लान है वो भी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल्स भी दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ देखें तो ये है जी किया स्पोर्टेज फ्रंट व्हील ड्राइव, जो कि टैक्सेस वगैरह सब कुछ फ्रेट चार्जेस वो सब मिला के 8215 की आपको पड़ती है। और यहाँ पर इसकी जो आपको अप फ्रंट पेमेंट देनी पड़ेगी वो होगी ये 49,75,000 रुपये प्लस ये वाली पेमेंट। इसके साथ साथ जो आपने इंस्टॉलमेंट्स में पे करनी है वो ये है 39,95,000 रुपीज़, 39,95,000 रुपये, या रफली आप 40 लाख रुपए इसको समझ सकते हैं। अब इस 40 लाख रुपए को आप पे करेंगे किस्तों की सूरत में, आसान इकसात में। वो इस तरह से कि 1.5 साल की आसान इकसात होंगी, 18 महीनों के अंदर अंदर आप इस तकरीबन 40 लाख रुपए की ये जो अमाउंट है इसको पे करेंगे और बाकी पेमेंट आपने एडवांस पे करनी होगी। अब वैसे तो अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ऑप्शन है, क्योंकि ऑब्वियसली हाफ प्राइस के अंदर फ़ौरन से आपको गाड़ी डिलीवर कर दी जाएगी। और ये जो पूरा प्लान है इसके अंदर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन शामिल है, प्लस इसके अंदर गाड़ी की इंश्योरेंस और ट्रैकर, ये दोनों चीज़ें शामिल है। तो थोड़ी सी जो अब आपको अगर कॉस्टिंग ज़्यादा लग रही है एक्चुअल प्राइस से, उसमें ये इंश्योरेंस, ट्रैकर, रजिस्ट्रेशन, ये सारे अखराजात जो हैं वो मिलाकर हैं। तो अगर आप आसान एक साथ में स्पोर्टेज ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं इस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए। प्राइसेस के बारे में डिटेल्स आपको मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं और ये जो पेपर है इसका एक स्क्रीनशॉट भी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, ताकि अगर आप देखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप वो चीज़ भी डिटेल से देख सकते हैं। सो आए आप गाड़ी की तरफ आते हैं। सो ये 2024 की किया स्पोर्टेज फ्रंट व्हील ड्राइव है और सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी की से। एक बड़ा ही यूनिक डिज़ाइन इस गाड़ी की के साथ आपको दिया जाता है, ये आप देख सकते हैं। और इसमें लॉक अनलॉक के लिए साइड पर आपको बटन मिलते हैं। सबसे ऊपर लॉक है, नीचे अनलॉक है और फिर बूट ओपनर आपको दिया जाता है। और क्योंकि ये फ्रंट व्हील ड्राइव है तो इस गाड़ी के अंदर आपको इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं मिलता, उसको अपने हाथ से लिफ्ट करना होगा। सो आए गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से और इसकी लाइट्स वगैरह को ऑन कर लेते हैं और फिर इसकी एक्सटीरियर के बारे में डिटेल से बात करते हैं। ओके जी। सो जैसा कि आप देख रहे हैं इसकी लो बीम और इसकी हाई बीम एक ही प्रोजेक्टर लैंप के अंदर आपको दी गई है।
यहाँ पर, और ये LEDs के अंदर आपको मिलती हैं। इसके साथ साथ ये आपके पास इसके DRLs आ जाते हैं, यानी कि डे टाइम रनिंग लाइट, और ये इसकी मेन प्रोजेक्टर बीम है। और ये जो लाइट्स आप देख रहे हैं ये इसकी इंडिकेशन है। मैं आपको इसे भी ऑन करके दिखा देता हूँ। तो इंडिकेशन भी इसकी आपको मिलती है इस तरीके से LED के अंदर। सो बेसिकली फ्रंट साइड पर कंप्लीट LEDs का यूज़ इस गाड़ी के अंदर किया हुआ है। उसके अलावा नीचे अगर आप आ जाएं तो ये फॉग लैंप आपके पास LED के अंदर आता है, और ये भी प्रोजेक्टर लाइट आपको इस गाड़ी के अंदर दी जाती है। प्लस ग्रिल बड़ी ही खूबसूरत किया की आइकॉनिक ग्रिल आपको यहाँ पर मिलती है किया के बैज के साथ, और इसके साथ साथ फ्रंट पर आपको काफ़ी सारा क्रोम देखने को मिल जाएगा इस गाड़ी के अंदर। अगर आप साइड पर आएंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं 18 इंचेस के अलॉय रिम्स। ये कुमो के टायर्स के साथ आपको दिए जाते हैं। रिम्स की शेप, इनकी डिज़ाइनिंग आप देख सकते हैं, और ये 2 टोन कॉम्बिनेशन में डिज़ाइन हुए होते हैं। इसके साथ साथ स्मार्ट एंट्री सिस्टम ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है फ्रंट पर दोनों डोर्स के लिए, और साथ ही साथ फ्रंट पर दोनों डोर लैचेस के अंदर अगर आप यहाँ देखें, फ्रंट दोनों डोर लैचेस के अंदर आपको पडल लाइट का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। तो जब आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो यहाँ लाइट ऑन हो जाएगी, जो कि डोर लैचेस की एग्जैक्ट पोजीशन को आपको बता रही होती है, और लॉक करने पर यह लाइट ऑफ हो जाती है। इसके साथ साथ इस गाड़ी के साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, और इसके साथ साथ इनमें आपको LED इंडिकेशन का ऑप्शन भी दिया जाता है। यहाँ पर आपके पास फ्यूल लिड ओपनर आ जाता है। और अगर रियर साइड की बात करते चलें तो इस गाड़ी की रियर शेप आपको काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी डिफरेंट लगेगी। और यस, जब ये गाड़ी न्यूली आई थी तो बहुत सारे लोग इसको पोर्शा के साथ भी कंपेयर करते थे, क्योंकि इसकी रियर लुक्स अगर आप देखें तो काफ़ी हद तक पोर्शा की SUVs के साथ मिलती है, और ये काफ़ी दिखने में भी खूबसूरत है। बैक साइड पर आपको LED लाइट्स मिल जाती हैं। ये इसकी पार्किंग लाइट्स ऑन है, और इंडिकेशन यहाँ आपको नीचे बम्पर के ऊपर मिलती है, और रिवर्स लैंप्स भी आपको बम्पर के ऊपर मिलते हैं। किया की ब्रांडिंग के साथ साथ यहाँ पर आपको स्पोर्टेज मिल जाएगा लिखा हुआ। फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर कोई भी किसी किस्म की ब्रांडिंग नहीं आती, जैसा कि ऑल व्हील ड्राइव के अंदर आपको AWD का बैज मिलता है। यहाँ पर कोई भी ब्रांडिंग आपको वेरिएशन से रिलेटेड नहीं मिलती। बूट ओपन करेंगे तो इसमें ये इलेक्ट्रिक नहीं आता, सिंपल बेसिक वाला आता है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ कि इस गाड़ी के अंदर जो स्पेयर रिम आपको मिलता है वो भी सिंपल स्टील रिम आपको दिया जाता है, जो कि स्पेस सेवर होता है। और इस पर स्पीड लिमिट लिखी हुई है कि आप इसको लगाकर 80 किलोमीटर तक की स्पीड पर गाड़ी को चला सकते हैं। बाकी ये बूट सेपरेटर ट्रे आपको यहाँ पर मिल जाती है, जिसको आप यहाँ लगाते हुए अपने लगेज को थोड़ा सा सिक्योर कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं इस तरीके से। और ये ऊपर भी आपको काफ़ी सारा एरिया प्रोवाइड कर देती है। सो इसे हम वापस रिमूव कर लेते हैं और इसको क्लोज़ करते हैं। आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर देखते हैं। सो गाइस, ड्राइवर डोर के ऊपर आपको काफ़ी सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर 2 स्पीकर ग्रिल आपको मिलेंगी, और इसके साथ साथ ड्राइवर विंडो ऑटो है, बाकी तमाम सिंपल इलेक्ट्रिक हैं। सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है, चाइल्ड सेफ्टी लॉक है विंडोज़ के लिए, और साइड मिरर्स के कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। स्टीयरिंग की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी के अंदर आपको 3 स्पोक इलेक्ट्रिकली पावर्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है। एडजस्टमेंट इसकी मैनुअल तरीके से आप करेंगे, जिसमें आपके पास टिल्ट भी है और टेलीस्कोपिक भी मौजूद है। और यहाँ पर आपके पास ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग ऑफर करती है, क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शंस भी आपको दी जाती हैं। और साथ ही साथ अगर मैं इसका स्टार्टअप आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से आपको वेलकम करेगी। MI डिस्प्ले में आपको स्पोर्टेज बनी भी आएगी नज़र, और ये कुछ इस तरह से इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिस्प्ले होता है, और साथ ही यहाँ पर भी किया का बैज आपको नज़र आता है। सो स्पीड मीटर की अगर बात करते चलें तो इस गाड़ी की स्पीड 240 किलोमीटर्स तक लिमिटेड की गई है, जो कि आप देख सकते हैं। और MI डिस्प्ले के अंदर आपको तमाम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जैसा कि गियर पोजीशन इंडिकेटर, आउटसाइड टेम्परेचर, रेंज, माइलेज, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। डैशबोर्ड का ये जो ऊपर वाला एरिया है ये सॉफ्ट मटेरियल में डिज़ाइन हुआ हुआ है और काफ़ी अच्छा और प्रीमियम लुक प्रोवाइड करता है। सेंटर में आपके पास एक डिस्प्ले आ जाता है जो कि कलर डिस्प्ले है, और इसकी स्पीड काफ़ी फास्ट है, ये स्लो नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये टच डिस्प्ले है, और आप इसको टच स्क्रीन से तमाम तर ऑपरेशंस इसके परफॉर्म कर सकते हैं, ये एक अच्छी चीज़ है। बहरहाल इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले का ऑप्शन आपको दिया जाता है, वाइड होता है वो। इसके साथ साथ 2 एयर वेंट्स सेंटर में आपको मिलते हैं, और ये पूरा जो कंसोल है इसके इर्द गिर्द आपको एक क्रोम की सिल्वर ट्रिमिंग मिलती है। नीचे अगर आप आएंगे तो आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स आ जाती हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, और साथ ही साथ एयर प्योरीफायर का ऑप्शन भी इसमें आपको दिया जाता है। प्लस नीचे आपके पास USB पोर्ट्स और पावर आउटलेट्स आ जाते हैं सिगरेट लाइटर के साथ। और ये रही आपके पास कन्वेंशनल ऑटोमेटिक
ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन, आप इसको मैन्युअली ड्राइव करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं या ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। पीछे आपके पास इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक आ जाती है, पार्किंग सेंसर्स ऑफ हैं, ऑटो होल्ड है और डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल है और ड्राइविंग मोड्स का ऑप्शन आपको मिलता है। और ये गाड़ी आपको 3 ड्राइविंग मोड्स ऑफ़र करती है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर नॉर्मल है, फिर उसके बाद इको है और फिर उसके बाद स्पोर्ट मोड का ऑप्शन आपको इसमें दिया जाता है। और यहाँ आगे आपको 2 अदद कप होल्डर्स मिल जाएंगे जिनके अंदर एश ट्रे आपको मिल जाती है। ये जर्मन गाड़ियों में इस तरह के फीचर्स मिलते हैं। आर्म रेस्ट को अगर आप उठाएंगे तो इसके नीचे भी अच्छा और डिसेंट साइज़ का स्टोरेज कंपार्टमेंट मौजूद है। सबसे आइकॉनिक चीज़ इस गाड़ी की है ये पैनोरामिक सनरूफ, जो कि बहुत ही बड़ा और मैसिव किस्म का सनरूफ है और इसकी वजह से गाड़ी के इंटीरियर की कम्प्लीटली फील चेंज हो जाती है और ये बहुत मज़े का फ़ीचर है। प्लस ऊपर आपको ये सेफ्टी कर्टन भी मिलता है, सेफ्टी नेट मिलता है, तो हाई स्पीड पर कोई भी पत्थर वगैरह बाहर से अंदर आने के चांसेस नहीं होंगे। इसके साथ साथ इस मिरर के अंदर ऑटो डिमिंग आपको मिलती है, तो ये रात के वक्त काफ़ी हेल्प करता है अगर आप हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं तो। अच्छा, इसके साथ साथ अगर सीट्स की बात करते चलें, इस गाड़ी के अंदर आपको सिंपल फैब्रिक सीट्स मिलती हैं क्योंकि फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर लेदर सीट्स का ऑप्शन नहीं आता। और यस, ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल भी नहीं है, मैनुअल तरीके से आपको इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह कि इनके अंदर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल लंबा स्पोर्ट मिलती है जो कि 2 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती है। मजीद फीचर्स की बात करें तो रियर साइड पर आपके पास रिक्लाइनिंग वाली सीट्स आ जाती हैं, इनके एंगल को आप एडजस्ट भी कर सकते हैं और ये जो सिटिंग पोजीशन है ये काफ़ी मज़ेदार किस्म की आपको ऑफ़र करती है। लेग स्पेस बहुत अच्छी है इस गाड़ी में, आप बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे और साथ ही साथ हेड स्पेस का भी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन चीज़ ये कि रियर पैसेंजर्स के लिए आपको यहाँ पर पावर आउटलेट्स भी मिलते हैं। एक यूएसबी पोर्ट है और एक कन्वेंशनल पावर आउटलेट है जिसमें आप सिंपल चार्जर वगैरह कनेक्ट करेंगे और इसके साथ साथ ऊपर आपके पास 2 एयर वेंट्स का ऑप्शन भी ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। सो गाइस, अब आते हैं इस गाड़ी के इंजन बे की तरफ। आपके पास यहाँ पर मिलता है 2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर नॉन टर्बोचार्ज इंजन, जिसकी इन्फॉर्मेशन तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते होंगे। ओवरऑल इसका इंजन बे नहायत ही नीट एंड क्लीन है। रियर साइड पर आपको इंजन वॉल के ऊपर इंसोलेशन मिलती है, यहाँ पर आपको अच्छी थिक इंसोलेशन मिलती है जिसकी वजह से इंजन की हीट, वाइब्रेशन, नॉइस वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। और ये इंजन क्योंकि किया की काफ़ी सारी व्हीकल्स के अंदर आपको मिलेगा, hyundai की काफ़ी सारी व्हीकल्स के अंदर आपको मिलेगा। hyundai एलेंट्रा में ये यूज़ होता है, hyundai टुक्सन में यूज़ होता है, सोनाटा में यूज़ होता है, तो बहुत सारी व्हीकल्स के अंदर ये इंजन आपको मिलता है देखने में। तो ये एक ज़बरदस्त और रिलायबल किस्म का इंजन आपको ये गाड़ी ऑफ़र करती है। ये था आज का रिव्यू। अगर आप इंस्टॉलमेंट्स पर या फाइनेंसिंग के थ्रू किया स्पोर्टेज ख़रीदने का सोच रहे हैं, आपका बजट नहीं है बहुत ज़्यादा, तो ये वीडियो आप ही के लिए। और आपके फ्रेंड्स और फैमिली में कोई भी फाइनेंसिंग की एक बेहतरीन ऑप्शन ढूंढ रहा है किया स्पोर्टेज के लिए, तो इस वीडियो को उसके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।